हेलो फ्रेंड्स, आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट बाय विकास। और आज हम कुछ टॉपिक समझेंगे कि सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे साइंस क्या होता है, व्हाट इज़ साइंस, साइंस एंड टाइप ऑफ साइंस विथ डेफिनेशन। मतलब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हम जब साइंस ही पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें कि जो जीरो से लेके हीरो बन सकता है। ओके, लेट स्टार्ट। साइंस, बेसिकली साइंस साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब होता है कि नेचुरल फेनोमेना एंड इट इज बिलीव्ड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ओके, साइंस क्या होता है? साइंस वैसे बेसिकली कुछ नहीं होता है, बट ये स्टडी होती है नेचर और उसके जो फेनोमेना होते हैं, मतलब नेचर में होने वाले जितने भी जो प्रोसेस होती हैं उसकी जो नेचर की प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। दूसरी बात ये बिलीव करती है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन पर ये बिलीव करती है। ओके, लेकिन ये जो इसकी जो स्टडी रहती है, इसकी जो डेफिनेशन होती है साइंस की, वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। ओके, द डेफिनेशन ऑफ साइंस आर नॉट फिक्स्ड, they depend on, कहने का मतलब ये है कि जो डेफिनेशन होती है साइंस की वो फिक्स नहीं होती, बल्कि वो डिपेंड करती है कि जो नेचुरल फिनोमेना होती हैं और जो प्रॉपर्टी रहती है उस पर डिपेंड करती है। ऐसा समझ, मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, डिपेंड ऑन नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स प्रॉपर्टी। ओके, मैंने क्या कहा था? जो डेफिनेशन होती है साइंस की वो फिक्स नहीं होती, बल्कि वो डिपेंड करती है नेचुरल फिनोमेना और उसकी प्रॉपर्टी पर। जो हमारे नेचर में, मतलब हमारे प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करती है। ओके, इसके अलावा हम बात करें कि मतलब जो साइंस रहता है क्या होता है? जो साइंस रहता है विज्ञान, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कितने भागों में डिवाइड रहता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ओके, जिसको हम सबसे पहले हम बोलते हैं फिजिक्स, दूसरा बोलते हैं केमिस्ट्री एंड तीसरा बोलते हैं अपन बायोलॉजी, या फिर ऐसे बोल लो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं डाल दें? साइंस आर बेसिकली classified
into three parts. जिसमें हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो साइंस रहता है, जिसमें हमारा पहला, सबसे पहला हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी सेकेंड है अपना केमिस्ट्री, एंड थर्ड है अपना फिजिक्स। ओके, जिसमें हम पहले में बात करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या मतलब होता है कि बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड सेकेंड हमारा केमिस्ट्री रहता है। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में हमारा होता है कि मतलब स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स। ओके, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए कट गया था। हम आगे बात कर रहे थे फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स का मतलब क्या बताया था? फिजिक्स का मतलब होता है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस। जैसे हम प्राकृतिक साइंस की हम स्टडी करते हैं और उसके फिनोमेना को। ओके, और इसके लिए हम बात करते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन होता है वो वेरियस नेचुरल फिनोमेना का। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे? मतलब फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अपना साइंस, मतलब फिजिकल साइंस, फिजिक्स। ओके, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब जो नेचर की हम स्टडी करते हैं और वेरियस मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब ये होता है कि जो हमारे नेचर में क्या क्या घटित होते हैं, जैसे कि भूकंप आ जाता है, बहुत सी चीज़ होती हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि हम जब मोशन की स्टडी करते हैं, टाइम की स्टडी करते हैं, और एक्सीलरेशन की स्टडी करते हैं, और फ्रेक्वेंसी की स्टडी करते हैं, ये सभी चीज़ हमारी, या फिर स्पेस की स्टडी करते हैं जिससे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, तो हम उसको सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम बेसिकली बात करें, मतलब ये डिवाइड में बात करते हैं कि मतलब जो हमारा बायोलॉजी रहता है वो कितनी भागों में डिवाइड रहता है, इनऑर्गेनिक मतलब जो केमिस्ट्री रहती है वो कितनी भागों में डिवाइड रहती है, एंड फिजिक्स रहती है वो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो हम जब सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। ओके, बायोलॉजी बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज जूलॉजी एंड सेकेंड इज बॉटनी। ओके, इनके जो फादर्स हैं उन्हें एरिस्टोटल बोलते हैं, जो कि अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी।
एरिस्टोटल, हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ओके, इसके हम बोलते, अब इसका मतलब क्या है जूलॉजी। सबसे पहले मैं जूलॉजी को बता, जूलॉजी का मतलब होता है कि डील्स विथ स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या? स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अब बॉटनी बात करते हैं। बॉटनी क्या होती है? बॉटनी का मतलब होता है कि जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, दूसरी बात हम बात करते हैं, इनके जो फादर रहते हैं उनका नाम है थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी। बहुत हम इसके आगे कुछ टॉपिक लाएंगे जिसमें हम पूरे तरीके से डिफाइन करेंगे, मतलब जो बॉटनी रहती है, बॉटनी कितने चैप्टर होते हैं, 12th क्लास में कितने चैप्टर है, 11th में कितने चैप्टर है, और हम इनको कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम एनसीईआरटी को, क्या है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने की सही से आदत नहीं है, बल्कि हम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करके बताएं किस तरीके से पढ़ाई जाती है और किस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यों करें? क्योंकि जिससे कि हम और भी वीडियो डालेंगे जो कि आपको अच्छी समझ में आएगी, और मैं ये सोचता हूँ कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट।